अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे बॉटनी के फर्स्ट ईयर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट वन में आपके पास पहला सवाल है। व्हाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड द सुसाइडल सेक्स। लाइसोसोम को हम सुसाइडल सेक्स क्यों कहते हैं, ठीक है। अब इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि व्हेन मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम्स इज रप्चर्ड, देखिए अब वो जो है ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर, लाइसोसोम की सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं वो एंजाइम्स। फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई माइक्रोब वगैरह आता है तो उसको अपने अंदर लेके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर उसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए लाइसोसोम की, तो एंजाइम्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और लाइसोसोम्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। किस तरह के वो जो एंजाइम्स बाहर आते हैं वो उसके अपने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से कहा जाता है सुसाइडल सेक। आगे हम यूं लिख सकते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल सेक। अगले में है नेम 3 वेज फॉर वाटर टू एंटर इन जाइलम। वाटर एंड जाइलम के अंदर किस तरह से एंटर हो सकता है, उसके 3 तरीके होते हैं, वो पूछे गए सेल टू सेल, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपका जो ये होता है सेल टू सेल पाथवे होता है, उसमें होता है कि आपके 2 सेल जो पहले रूट हेयर से वाटर अब्जॉर्ब होता है, फिर आगे के सेल में ट्रांसफर होकर सेल टू सेल ही आगे ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। सिम्प्लास्ट में होता है कि 2 कॉर्टिकल सेल जो होते हैं उनके दरमियान में पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। वो उधर के जरिए जो वाटर ट्रेवल करता है उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट। एंड इन एपोप्लास्ट पाथवे आपका जो है कॉर्टिकल सेल्स वगैरह जो होते हैं उनके दरमियान मैट्रिक्स मिक्स हुआ होता है, ठीक है, और वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, तो इस तरह वाटर आगे ट्रैवल करता है। आपने बस नाम याद रखना है। व्हाई इज राइबोसोम्स कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें कि न्यूक्लियस से जब सिग्नल्स आते हैं राइबोसोम्स को, तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स, जो कि हमारे सेल को जिन प्रोटीन की जरूरत होती है न्यूक्लियस फिर सिग्नल भेजता है राइबोसोम्स के, हाँ भाई प्रोटीन बनाओ, फिर वो प्रोटीन बनाते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन बनाने की प्रॉपर्टी की वजह से कहा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज। अगला सवाल आपके पास है कि नॉस्टॉक क्या है और किस टाइप की नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन होती है। तो ये आपने याद रखना है कि आपका जो नॉस्टॉक होता है ना वो एक बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में आता है, साइनोबैक्टीरिया है एग्जैक्टली। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्जी को भी कहते हैं ना, तो ये ब्लू ग्रीन एल्जी है, यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल से बनता है, फ्रेश वाटर है, ताज़े पानी में रहता है और अपना प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स आपको पता है कौन से होते हैं, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, सेल वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, क्रोमेटिन मटेरियल नहीं होता और ये सारी चीज़ें। रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल होती है, 2 तरीके से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट सिग्निफिकेंट। बाकी जो एसेक्सुअल के 2 तरीके होते हैं वो हार्मोगोनिया और एकाइनीस होते हैं। हार्मोगोनिया में होता है कि वो उसका एक फिलामेंट होता है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर वो फिलामेंट से ब्रेक होते हैं और वहाँ से नए नॉस्टॉक के फिलामेंट्स बन जाते हैं। एकाइनीस वो मतलब पार्ट्स होते हैं फिलामेंट के जो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान थोड़े से मोटे हो जाते हैं, फूड रिजर्व कर लेते हैं अपने अंदर, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है वो दोबारा नॉस्टॉक के फिलामेंट में डेवलप कर जाते हैं। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है डिफाइन वायरस एंड नेम द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस क्या होता है, सब आप लोग को पता ही है कि वायरस हमारा नॉन सेलुलर पैरासाइट होता है, बगैर किसी सेल का बना हुआ होता है, पैरासाइट है, अपनी बॉडी में नहीं रह सकता, यानी कि फ्रीली नहीं रह सकता, उसको ज़रूरी है कि वो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के सर्वाइव करे। अब इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जीनोम होता है, कैप्सोमियर होता है, इसका एक एनवेलप होता है और टेल फाइबर्स होते हैं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना बैक्टीरियोफेज वायरस से, याद होगा आपको, इस तरह होता है, टेल फाइबर्स होते हैं और ये अंदर जीनोम मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है सेल की डिफिनेशन और इसके पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल्स के मेजर 3 पार्ट्स। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल ही वो स्टार्ट है जहाँ से आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। जाइगोट भी एक सेल बनाता है, फिर वो डिवाइड होता है और आगे सारे ऑर्गन सिस्टम, टिश्यूज वगैरह सारा बनता है। फिर उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल के, उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, उसके अलावा क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू देयर शेप। शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की क्या टाइप्स हैं, 4
ये है एक कॉक्साई है जो ये राउंडेड, एक बेसिलाए हैं आपके जो कि रॉड शेप होते हैं, एक स्पाइरलाए हैं जो कि स्पाइरल होते हैं और विब्रियो लाइक कॉमा शेप्ड होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बैक्टीरियल सेल वॉल प्लांट सेल वॉल से किस तरह डिफरेंट है। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है आपकी वो पॉलीसेकेराइड से बनती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें सेलुलोज नहीं मौजूद होता है, जबकि जो प्लांट की सेल वॉल होती है ना उसके अंदर सेलुलोज से ही बनी हुई होती है उसकी सेल वॉल। बाकी हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन वगैरह से भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसेकेराइड्स होती है। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर, ठीक है। डिफाइन मीजोजोम्स और इसका फंक्शन। अब ये मीजोजोम जो है पीसी के कॉम्प्रहेंसिव पेपर के जो रीजनिंग है उसके पार्ट 1 में सॉल्व करवाया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है डिफाइन न्यूक्लियाइड और इसके फंक्शन। न्यूक्लियाइड क्या है और इसके फंक्शन क्या है। न्यूक्लियाइड जो है रेगुलर एरिया होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वो रेगुलर एरिया बीच में मौजूद होता है जहाँ पे सारा जेनेटिक मटेरियल आपका पड़ा हुआ होता है सेल का। और न्यूक्लियोइड जो आपका एक्ट कर रहा होता है न्यूक्लियस के तौर पे, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उसके तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और रेगुलेटरी सेंटर होता है प्रोकैरियोटिक सेल की एक्टिविटीज़ का। उसके बाद आपके पास है होमोलॉजी और जेनेटिक्स की डेफिनेशन बतानी, ये भी आपके बॉटनी के पीसी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद है। और ये भी जोलॉजी मैंने बोल दिया था गलती से, बॉटनी के वेरी शॉर्ट में मौजूद है, ठीक है। बॉटनी के वेरी शॉर्ट में मौजूद है, इसका लिंक मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का दे दूंगी। डिफाइन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए न्यूक्लियोलस होता है, छोटी सी गोल गोल बॉडीज मौजूद होती हैं, डेंस वो न्यूक्लियोलस कहलाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि न्यूक्लियस के एक गेट क्रोमेटिन मटेरियल के गिर्द एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होते हैं। क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, यानी क्रोमोसोम्स पड़े हुए होते हैं, और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी वो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस का, ठीक है। इसके बाद ये क्रोमेटिन नेटवर्क पूरा एक है। इसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पार्ट 1 एंड हो जाता है। यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।